लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना भी होता है। चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बड़ी उपलब्धि होता है, लेकिन असली जिम्मेदारी उसके बाद शुरू होती है। सदन के नियम क्या हैं, कानून कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे उठाए जाते हैं और जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से विधानसभा तक कैसे पहुंचाया जाता है, इन सभी बातों की सही जानकारी होना हर विधायक के लिए एक बेहद जरूरी भी हो जाता है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए 3 जुलाई से कोलकाता में 2 दिवसीय आपको बताएं ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली, संसदीय नियमों और लोकतांत्रिक परंपराओं से परिचित कराना होगा। ये कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय और पश्चिम बंगाल विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान आपको बताएं कि आयोजित किया जाएगा। इसमें विशेष नए जनप्रतिनिधियों को बताएंगे कि सदन के भीतर उनकी भूमिका क्या होती है और वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से कैसे निभा पाते हैं। कार्यक्रम का आपको बताएं कि उद्घाटन 3 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उन्हीं के साथ आपको बताएं कि कई प्रमुख नेता और संवैधानिक पदों पर बैठे वरिष्ठ लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इनमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के मुख्यमंत्री, आपको बताएं कि इसमें विपक्ष के नेता भी मौजूद होंगे और साथ ही कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर भी बैठ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा के उप सभापति भी शामिल होंगे। नेताओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम के महत्व को और ज्यादा बढ़ा देती है। 2 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि सदन में प्रश्नकाल जैसे कैसे चलता है, आखिर काम कैसे होता है, किस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाया जाता है, नियमों के तहत चर्चा कैसे होती है और जनता के हितों से जुड़े मामलों को किस प्रकार सदन में पेश किया जाता है। साथ ही संसदीय शिष्टाचार, सदन की गरिमा और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी को भी विस्तार से चर्चा होगी। आज के समय में जनता अपने प्रतिनिधियों से केवल भाषण नहीं बल्कि प्रभावी काम की उम्मीद रखती है। इसलिए ये जरूर है कि विधायक विधानसभा की प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझे। कई बार जनप्रतिनिधि नियमों की पूरी जानकारी ना होने के कारण अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते हैं। ऐसे में इस तरह के वेरिफिकेशन कार्यक्रम उन्हें आत्मविश्वास देने के साथ उन्हें काम करने की क्षमता भी देते हैं और मजबूती भी बनाते हैं। विशेषज्ञों की बात करें तो उनका मानना है कि यदि जनप्रतिनिधि संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं की अच्छी समझ रखते हैं तो वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से सरकार के सामने रख पाते हैं। इससे न केवल सदन की कार्यवाही बेहतर होती है, लेकिन आपको बताएं कि लोकतंत्र भी और ज्यादा मजबूत होता है। यही कारण है कि देश के कई विधानसभाओं और संसद में समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताएं कि विशेष लोग भी मौजूद होते हैं, ये जानने के लिए, बताने के लिए कि आखिर आपका काम कैसे होता है। नए विधायकों को बताए जानकारी उनको काम आती है आने वाले समय में और साथ ही विभिन्न संसदीय समितियों को की क्या भूमिका होती है और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए सदन में कैसे काम होता है ये भी समझा जाता है। इसका उद्देश्य केवल नियम बताना नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधियों को एक जिम्मेदार और प्रभावी विधायक बनाने के लिए भी तैयार करना है। 4 जुलाई को इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन लोकसभा में होगा। समापन समारोह में राज्यपाल अपना संबोधन देंगी और उम्मीद जताई जा रही है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना को पूरी तरह से जिम्मेदारियों पर अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही ये आपको बताएं कि कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से शिविर केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोकतंत्र और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाया जा रहा है। जब जनप्रतिनिधि नियमों, प्रक्रियाओं और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझेंगे तभी वे अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को और ज्यादा बुलंदी के साथ उठा पाएंगे। ऐसे कार्यक्रम न केवल विधायकों के ज्ञान और क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि विधानसभा की कार्यवाही को भी आर्थिक प्रभावी और पूरी तरह से एक जिम्मेदारी के तौर पर बनाते हैं। और साथ ही यही कारण है कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और उपयोगी माना जा रहा है। शुरुआत इसकी
हो चुकी है। अब देखा जाएगा कि जब 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा तो उनको कितना ज़्यादा सभी को काम आता है, और जब जैसे-जैसे उनको सिखाया जाएगा, वो सिखाने के बाद अपने आप को कैसे पेश कर पाएँगे, अपनी जनता को किस तरह से वो पेश कर पाएँगे।